हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हैप्पी न्यू ईयर, सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। आज हम सेट लगाएंगे सेट नंबर 4, जो कि बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती का है। और ये जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ये नए पैटर्न पर बनाया गया है, इसलिए सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। ये मध्य निषेध सिपाही जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो राष्ट्रीय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा न्यूज़पेपर निकाला जाता था। तो वन का ऑप्शन सी केसरी। केसरी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में एक असहयोग आंदोलन को चालू किया था। जब उसने वापस ले लिया, क्यों वापस ले लिया था, तो चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। आपको पता है कि चौरा चौरी का जो कांड हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। उसी समय असहयोग आंदोलन चालू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। इन्हीं को देकर चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को कालानुक्रम लगाइए तथा कुट को सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है, ये मिलान करना है। दांडी मार्च सबसे पहले कौन इसमें से हुआ था? थ्री का ऑप्शन देखते हैं हम दोस्तों। हम पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन 4 हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो आपका हो जाएगा 2। उसके बाद होता है दांडी मार्च 1931 में, ऑप्शन 1। और उसको होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, यानी 3। यानी कि कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 4 का ऑप्शन देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र जो पाल है वो न्यू इंडिया के थे, बिल्कुल सही है। अरविंद घोष थे, ये वंदे मातरम के थे, ऑप्शन 3 जाएगा। ब्रह्मानंद उपाध्याय ये संध्या के थे, ऑप्शन 4 जाएगा। अब मोहम्मद अली ये कहाँ थे? कामरेड के थे। यानी कि 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए 5 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चुक्का सिद्धांत यानी हड़प नीति किसने चालू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से, यानी ए का ऑप्शन 3 जाएगा। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बंगाल में दोहरा शासन कब हुआ था यहाँ से? तो लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और सामाजिक सुधार जो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज ए राइट आंसर। बक्सर के युद्ध के दिल्ली के शासक था। आपको बताना बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? एक है औरंगजेब, एक है बहादुर शाह प्रथम, और इधर ऑप्शन देखते हैं। ई हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी कि बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इगों से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 7 का ऑप्शन है कर्पूरी मंजन, यानी हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया, यही राइट आंसर हो जाएगा। आपका बाकी के सारे सही है। कालिदास, मालविका, निमित्रम सही है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त सही है। सौंदरानंद, अश्वघोष के द्वारा बिल्कुल सही है, लेकिन ए ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए अभी आया मुद्रा राक्षस का कौन है, तो विशाख दत्त। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विशाख दत्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, 9 का ऑप्शन सी अस्कंद गुप्त ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अस्कंद गुप्त है। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, 10 का ऑप्शन डी मक्का की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मक्का। निम्नलिखित अजूबों में से कौन सुमेलित नहीं है। 11 का ऑप्शन ए अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, ये बिल्कुल गलत है। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं, सही है। जौनपुर अटाला मस्जिद सही है, मालवा जहाज महल सही है, गुलबर्गा जमा मस्जिद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। 12 का ऑप्शन डी। इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 12 का ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। जहांगीर बल का युद्ध, ये गलत है। बाकी के सारे बाबर खानवा का युद्ध हुआ था, हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध किया गया था, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध किया गया था, लेकिन डी जहांगीर बल्लभ खां का युद्ध नहीं किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। 13 का ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। 14 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। सभी के सभी ऑप्शन सही है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पत्र त्याग देना चाहिए। 15 का ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 16 का ऑप्शन सी, यानी कि सन 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो। 17 का ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। 18 का ऑप्शन सी निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 19 का ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दल बदल विरोधी कानून से। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। 20 का ऑप्शन डी सहकारी उधार ढांचा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सहकारी उधार ढांचा। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। 21 का ऑप्शन बी कृषि से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कृषि से। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। 22 का ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शिव समुद्रम। भारत में योजना अवकाश था, यानी बताना है कि भारत में योजना अवकाश कब किया गया था। यहाँ पे 23 का ऑप्शन बी, यानी 1966 से 69 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1966 से 69 ईस्वी। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो। 24 का ऑप्शन सी विकसित देशों का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विकसित देशों का। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। 25 का ऑप्शन सी गंगा गंडक के संगम पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गंगा गंडक के संगम पर। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। 26 का ऑप्शन बी 1891 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट, 1891 ईस्वी में। बिहार की सीमा किस देश से लगती है, आपको बताना है बिहार की सीमा किस देश से लगती है। तो 27 का ऑप्शन बी नेपाल से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नेपाल से। बिहार विस्तृत है, आपको बताना है कि बिहार विस्तृत है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट ऑप्शन कर्क रेखा के दक्षिण में, या कर्क रेखा के उत्तर या दक्षिण में, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यानी बिहार जो विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पष्ट करती है। 29 को ऑप्शन सी किशनगंज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, किशनगंज।
आपको मिलाना है यहाँ से। और ये जो बनाया गया है वन्य जीव अभयारण्य के बारे में है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिलाना है आपको यहाँ पर कि कहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य है। हम देखते हैं यहाँ से गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है वो गया में है। ऑप्शन 4। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। ऑप्शन 3। और राजगीर एवं पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये नालंदा में है। और रजौली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये नवादा में है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 4, 3, 2, 1, इसको मिला लीजिएगा, यानी कि 30 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? आपको बताना कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था, तो 1860 से 1862, यानी कि ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? 32 का ऑप्शन बी कांडला। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, कांडला। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? 33 का ऑप्शन बी थोरियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, थोरियम। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? 34 का ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुजरात। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना बाघों का प्रमुख रिजर्व जो सरिस्का है वो किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजस्थान। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? 36 का ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? भारत में जो विशालतम जो लैगून है एक प्रकार का क्या है? चिल्का है, चिल्का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चिल्का। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? 38 का ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था? 39 का ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख है लिखे गए हैं, यानी कि खरोष्टी भाषा में और अरमाइक भाषा में, यानी ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, खरोष्टी एवं अरामाइक शिलालेख में लिखा गया है। 41 का देखते हैं दोस्तों, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 41 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं। यहाँ से अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं ये आपको यहाँ पे ग्रीक भाषा में, खरोष्टी भाषा में और अरामाइक भाषा में 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी अशोक के जो शिलालेख है वो ग्रीक, खरोष्टी एवं अरामाइक तीनों भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 41 का ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दक्षिण कोरिया। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 42 का ऑप्शन सी 101वां, यानी कि 101। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा की योजना की शुरुआत की गई है? 43 का ऑप्शन सी हरियाणा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हरियाणा। भारत सरकार के पहले पत्र सहकारिता मंत्री कौन बने? 44 का ऑप्शन है अमित शाह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अमित शाह। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क यानी कि क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? 45 का ऑप्शन बी गुजरात में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गुजरात। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? 46 का ऑप्शन डी, यानी कि डी, ए और बी दोनों, यानी दरभंगा और सुपौल दोनों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, दरभंगा और सुपौल दोनों में बनाया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 47 का ऑप्शन बी नीतीश कुमार के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीतीश कुमार। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 48 का ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अर्जुन पुरस्कार।
रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 49 का ऑप्शन बी देवानंद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर देवानंद। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा एन है? आपको बताना है एन कहाँ की मुद्रा है, तो जापान की। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। हैलोजन के बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आपको बताना है कि हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 51 का ऑप्शन डी 7, ऑप्शन डी इज राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी जल घुलनशील है? आपको बताना है कि जल में कौन सी घुलनशील विटामिन है, तो आपको पता है कि बी और सी विटामिन घुलनशील है जल में, तो ऑप्शन में सी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी एंड सी है। और वासा में कह देगा तो विटामिन ए है, वासा में विटामिन ए घुलनशील है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेटस से है, तो 53 का ऑप्शन ए हड्डिया से, ऑप्शन ए जी राइट आंसर हड्डिया। एक फ्यूज निम्न में किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? 54 का ऑप्शन सी अधिभारण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर अधिभारण। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि 55 का ऑप्शन है समुद्री जल नमकीन होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर समुद्री जल क्या होता है? नमकीन होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि 56 का ऑप्शन डी सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि 57 का ऑप्शन बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? 58 का ऑप्शन ए कुछ अधिक होता है, ऑप्शन ए इज ए राइट कुछ अधिक होता है। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। 59 का ऑप्शन ए क्लोरीनीकरण से, ऑप्शन ए इज राइट क्लोरीनीकरण। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? 60 का ऑप्शन बी आसवन से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर आसवन। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? 61 का ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर प्रभाजी आसवन। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 62 का ऑप्शन सी 373, ऑप्शन सी इज राइट आंसर 373। उत्सर्जन की इकाई है, आपको बताना है उत्सर्जन की इकाई क्या है, तो 63 का ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रिक यानी कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने, इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बढ़ने को कहते हैं, तो बढ़ने को क्या कहते हैं, तो 64 का ऑप्शन है यूरेमिया कहते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? 65 का ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर लाल रक्त कोशिका। लीमर यानी क्या है? लीमर क्या है, तो 66 का ऑप्शन डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। न्यूरोलॉजिकल जनमत विकारों के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? 67 का ऑप्शन बी मच्छर के काटने से, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर मच्छर के काटने से। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से लेकर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? 68 का ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया से जाना जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हाइपोथर्मिया। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? 69 का ऑप्शन है हड्डी से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हड्डी से। ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो हड्डी से संबंधित रोग है। आलू किसका संशोधित रूप है? 70 का ऑप्शन बी ताना का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय किसे स्रावित करता है? 71 का ऑप्शन है इंसुलिन से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंसुलिन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्यास से है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सानोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सानोमीटर का प्रयोग करते हैं कहाँ पर? तो वृद्धि दर नापने में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वृद्धि दर नापने में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट का, जो 75 क्वेश्चन है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। क्वेश्चन से ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 75 का ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया के नाम से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ल्यूकेमिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।